हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथ चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इफ़ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, हम लोग का ए और बी क्या है, अलग अलग इंटीजर है। प्रूव दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन। हम लोग से क्या कह रहा है, ए माइनस बी क्या है, फैक्टर है किसका, ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन का। ठीक है, फैक्टर हम लोग को प्रूव करना है। whenever n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हम लोग का n क्या पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ किसका, फैक्टर a के पावर n माइनस बी के पावर n। ठीक है, अब हम लोग के यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ फैक्टर कैसे होता है। जैसे हम लोग कहें 12 है, जैसे यहाँ पे समझिए रफ ना, बोलेंगे 12 है, बोलेंगे 2 इसका फैक्टर है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, बोलेंगे 3 इसका फैक्टर, तो 3 इंटू समथिंग कुछ लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 3 इंटू 4 हम लोग इसको कुछ लिख सकते हैं। इसका कहेंगे 12, बोलेंगे 4 इसका क्या है, 4 क्या 12 का फैक्टर है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, फैक्टर मतलब कि 4 फैक्टर, तो 4 मल्टीपल में आएगा और उसके साथ कुछ होगा। 3 बोले 3 फैक्टर 12 का, तो 3 समथिंग आए। अब बोल दिया हम लोग को इसका 2 फैक्टर, तो 2 इंटू 6 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए आपका 35 है, 35 बोलेंगे 7 इसका क्या है, 7 इसका क्या हम लोग का फैक्टर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 5, मतलब समथिंग कुछ फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर बोलेंगे 5 इसका फैक्टर, तो 5 इंटू 7 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि 5 क्या हो गया, फैक्टर हो गया, 7 क्या हो गया, फैक्टर, 4 फैक्टर, 3 फैक्टर, 2 फैक्टर। समझ में आ गया। वैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर हम लोग का ये क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है, सॉरी ये क्या है, इसका फैक्टर है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन इक्वल टू ए माइनस बी इंटू के। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ हम लोग का के क्या होगा, हम लोग यहाँ लिख देते हैं वेयर के, हम लोग का क्या है, वेयर के इज नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल वैल्यू कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग का क्या है, वेयर के इज नेचुरल वैल्यू है हम लोग का। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे ए के पावर एन, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते, ध्यान से देखिएगा ना, ए के पावर एन हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस बी के होल पावर एन। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए के पावर एन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस बी के होल पावर एन। देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए के पावर एन ही बचेगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसे आपको 2 रुपया दिया गया, 2 रुपया उसी समय ले लिया गया, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा ना। वैसे इसमें बी से प्लस भी कर दिए, बी से माइनस भी कर दिए, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो वही चीज़ बचेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको हम लोग अब क्या करेंगे, ए माइनस बी, ठीक है, प्लस बी के होल पावर एन, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ए प्लस बी के होल पावर एन, हम लोग जानते हैं इसको हम लोग कैसे, देखिए अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ए प्लस बी के होल पावर एन को हम लोग कैसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, एन सी जीरो ए के पावर एन, ठीक है, प्लस एन सी वन ए के पावर एन माइनस वन, और बी रहेगा, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, प्लस एन सी टू ए के पावर एन माइनस टू बी के पावर टू, प्लस यहाँ पे क्या देगा, डॉट डॉट चलते रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो b ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको तोड़ देंगे, a माइनस बी प्लस बी के होल पावर कितना हो जाएगा n, इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे इस फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, एन सी जीरो, यहाँ पे a कितना है, a माइनस बी के होल पावर क्या हो जाएगा n, प्लस एन सी वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल पावर क्या हो जाएगा एन माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा b, फिर क्या हो जाएगा प्लस एन सी टू, यहाँ पे a माइनस बी के होल पावर एन माइनस टू, क्योंकि b के प्लेस में b था इसलिए b आया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, b है तो b इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट तक कहाँ चले जाएगा, देखिए लास्ट कहाँ तक चले जाएगा, एन सी एन, यहाँ पे देखिए 0 था, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, ऐसे करते करते कहाँ चले जाएगा, एन तक। अब देखिए ये क्या है, एन था, फिर एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, ऐसे करते करते कहाँ चले जाएगा, ए माइनस बी के पावर कहाँ तक चल जाएगा, एन माइनस एन,
एन माइनस एन, यानी कि एन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जीरो बचेगा, यानी किसी का वैल्यू जीरो होता है तो उसका किसी का भी पावर जीरो होता है, ठीक है, किसी का भी पावर जीरो होता है उसको हम लोग वन लिखते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या हो जाएगा, एन माइनस एन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो, यानी किसी का भी पावर जीरो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है। और यहाँ पे देखिए बी का पावर क्या बढ़ते जा रहा है, देखिए यहाँ पे बी का पावर जीरो तो यहाँ वन हुआ, फिर टू हुआ, फिर थ्री हुआ, फिर फोर होगा, ऐसे करते करते बी के पावर कहाँ तक चला जाएगा, एन तक। चलिए आगे देखेंगे। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखेंगे, a माइनस बी प्लस बी के होल पावर n, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वन आ जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ a माइनस बी के होल पावर n, ठीक है, प्लस इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, a माइनस बी के पावर n माइनस वन, यहाँ क्या हो जाएगा, nc1 और b, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस आगे हम लोग डॉट डॉट छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग क्या होगा, इसको भी सॉल्व करेंगे, एन सी एन को हम लोग क्या हो जाएगा, कट के वन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, बी के पावर एन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा, ए के पावर एन, इसको कैंसिल हो जाएगा तो यही बचेगा, एक पावर एन बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ए माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पावर एन, प्लस यहाँ पे क्या ए माइनस बी के होल पावर एन माइनस वन, पे एन सी वन बी प्लस डॉट डॉट कहाँ तक चल जाएगा, बी के पावर एन। यहाँ से देखिए प्लस में बी के पावर एन इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी के पावर एन। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, बहुत सिंपल स्टेप में मैं बता रहा हूँ, बहुत आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पे आगे भी है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन, यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम लोग ए माइनस बी हम लोग कॉमन निकाल लेते तो अंदर क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, ए के पावर ए माइनस बी के पावर क्या, यहाँ पे ए माइनस बी बाहर निकाले तो ए के क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के पावर एन माइनस वन, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही चीज़ मिल जाएगा हम लोग को। पावर क्या है, देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, पावर को क्या करेंगे, ऐड, प्लस वन होगा, माइनस वन कैंसिल, क्या बचेगा, ए माइनस बी के होल पावर एन। फिर यहाँ पे देखिए प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ए माइनस बी के होल पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस टू। देखिए कैसे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, बेस समान होगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये प्लस टू, ये माइनस, सॉरी प्लस वन, ये माइनस टू है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस टू में वन माइनस करेंगे कितना होगा, सॉरी टू में वन माइनस करेंगे कितना बचेगा, वन बचेगा, और टू के पहले क्या है, टू बड़ा है, टू के पहले माइनस है, इसलिए माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा तो आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। नीचे क्लास में पढ़ा हम लोग ने। अब हम लोग का क्या होगा, क्या बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज में। चलिए अगर हम लोग का एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा छूट रहा है उसको भी मैं दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग का इसको सॉल्व करेंगे तो n बचेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, n बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए मैं नीचे ही कर देता हूँ, नीचे ही इसको सॉल्व, a के पावर n माइनस बी के पावर n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, नेचुरल वैल्यू है, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए हम लोग को यही चीज़ बोला था कि किस चीज़ की कुछ, देखिए जैसे यहाँ पे था 35 का, हम लोग बोले थे 35 7 क्या 35 का फैक्टर, सॉरी 7 क्या 35 का फैक्टर मैंने बोला था, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं 7 इंटू समथिंग फॉर्म में लिखा था। फिर मैंने बोला 5 क्या 35 का फैक्टोरियल है, 5 क्या 30, सॉरी फैक्टोरियल बार बार निकल जा रहा है, फैक्टर ना, जैसे मैंने कहा था 7 किसका फैक्टर है 35 का, तो हम लोग 7 इंटू समथिंग लिखे। फिर मैंने बोला 5 क्या है फैक्टर किसका 35 का, तो 5 इंटू समथिंग का फॉर्म में लिखे। मैंने यहाँ पे बोला था 4 क्या है 12 का फैक्टर, तो 4 इंटू समथिंग लिखा था। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए मैंने कहा था क्या a माइनस बी क्या है फैक्टर है किसका, a के पावर n माइनस बी के पावर n, तो इसको हम लोग ने क्या लिख दिया a माइनस बी, और ये हम लोग क्या हो जाएगा कुछ वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर, ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, प्रूव लिख देते हैं। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।